Now question number 12. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equals to 1, then find the value of k. तो ऐसे वो कुछ ना कुछ चेंजेस करता जा रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके दो जीरो हैं, अल्फ़ा और बीटा, और उसने एक इक्वेशन आपको बना के दे दी है और कह रहा है के की वैल्यू बताओ। तो इसके दो जीरो, अगर ये जो पॉलिनोमियल है, इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, then we know that sum of the zero is minus b upon a, so therefore alpha plus beta is minus and b is minus 5 and a is 1, so alpha plus beta is 5. ओके, ये तो हमें जो रिलेशन पता है उससे हमने रिजल्ट निकाल लिया, और एक उसने दे दिया हमें, ठीक है। ऑल्सो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये उसने बता दिया हमें। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, सो वी कैन सॉल्व देम बाय एडिंग। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो बीटा इज कैंसल्ड आउट, क्योंकि इसमें प्लस बीटा है, इसमें माइनस बीटा है, एंड अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ 2 अल्फ़ा, सो 2 अल्फ़ा इज़ 6 एंड अल्फ़ा इज़ 6 अपॉन 2, सो अल्फ़ा इज़ 3, अल्फ़ा 3 आ गया। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन अल्फ़ा की जगह 3 रख दिया, so beta is 2, alpha is 3 and beta is 2, ठीक है। now we have alpha and beta। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो k क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये है k, दिस इज c, ये a, दिस इज b, ये c है। तो देखो वी हैव अनदर रिलेशन, ठीक है, विच हैव सी, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रूल हमें पता है, लेकिन इसका यूज़ अभी तक ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सी की वैल्यू पूछी तो सी के लिए ये रूल लगा सकते हैं, क्योंकि सी इसी में आता है, और अल्फ़ा हमारे पास आ गया है 3 और बीटा 2, तो ये वैल्यू रख दी, और सी हमें फाइंड करना है, और ए यहाँ पर 1 है, ए इज़ 1, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू सी। तो इसका लो बच्चों c इज इक्वल टू 6, और c क्या है यहाँ पर, c है k, तो k इज 6, c k है यहाँ पर, ये देखो दिस इज c, ठीक है ना। तो इस तरह से देर आर वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के अभी इसमें हम कर रहे हैं। तो तुम देखोगे कुछ ना कुछ नयापन आता रहेगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सबके सेम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज सी माइनस बी अपॉन है, एंड अल्फ़ा बीटा इज सी अपॉन है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है क्वेश्चंस में कि कैसे भी करके वी कैन रिड्यूस एवरी एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमें बस दो ही चीज़ें पता हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है एंड अल्फ़ा बीटा इज सी अपॉन है। तो इसलिए तुम देखना हर क्वेश्चन में हम इन दो का यूज़ करते हैं, ओके। Now find the value of k if quadratic polynomial 2x square minus 3kx plus 5 has 9 as sum of its zero, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उसने sum of the zero की वैल्यू बता दी है, 9 है ये, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5, ये है, और इसका जो सम है वो है 9, ये गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरो इज़ 9। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे 9 है, बट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज़ 9। नाउ बी इज़ माइनस 3k एंड ए इज़ 2, माइनस माइनस प्लस 9 into 2
सो k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2/3, नाउ ये कैंसिल हो गए, सो k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, उसने यहाँ पे कहा कि सम इज़ 9, तो हमें पता है सम तो माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए इज़ 9, और बी और ए की वैल्यू देख के लिख दी। ठीक है ना, अब ये देखो तुम नेक्स्ट, इफ सम ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज सेम एज द प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यानी इस जीरो का, इस पॉलिनोमियल का जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है वो इक्वल है, तो p की वैल्यू बताओ। पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2p, पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2p। वो कह रहा है इसका जो सम है और प्रोडक्ट है वो इक्वल है, दिस इज गिवन। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। अब माइनस बी कितना बच्चों यहाँ पे -4, और सी क्या है 2p, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, सो p इज़ 4/2, सो देयरफॉर p इज़ 2। ठीक है ना, जो कंडीशन उसने दी वो हमने लगा दी और इजीली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो if one of the zero of this polynomial is reciprocal of the other, ये polynomial जो है ये, इसका वो कह रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। कॉपी हो जा, हो गया। ये है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। वो कह रहा है इसका 1 0 इज रेसिप्रोकल, यानी 1/, ऑफ अदर जीरो। ठीक है, यानी 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये कह रहा हूँ। तो ठीक है, 1 0 यानी अल्फ़ा, दूसरा जीरो यानी बीटा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। ओके, अब देखो वी नो ओनली टू रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। ओके, तो या तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है जैसा अभी पिछले क्वेश्चंस में दिया था उसने, या फिर अल्फ़ा बीटा है, उसने तो दे दिया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा 1, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, इसका मतलब सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, और सी क्या है बच्चों, सी इज 6a, और ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आया, ये 6a को हमने उधर लिया तो उधर जाके इसका साइन चेंज हो गया, और नाउ वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 9 के फैक्टर जिनको प्लस करने पर 6 आता हो वो होते हैं 3 3 जा 9।
दोनों आ गए सेम आंसर। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया, तो A3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो उसने ऐसे हमें कहा कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इज़ 1/बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा 1 हो गया और अल्फा बीटा C/A होता है। C और A की वैल्यू देख के लिख दी, उससे एक क्वाड्रेटिक बनी और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है और इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू आ गई। ठीक है।